अंधेरे से उजाले तक एक संघर्षपूर्ण प्रेरणादायक यात्रा। एक छोटे से गांव आशापुर में राधा नाम की एक लड़की रहती थी। उसका घर कच्चा था, छत से बारिश टपकती थी और हर दिन पेट भर के खाना भी नसीब नहीं होता था। लेकिन इन सब के बीच राधा की आंखों में एक अलग ही चमक थी, कुछ बनने की, कुछ कर दिखाने की। राधा के पिता एक रिक्शा चलाते थे और माँ लोगों के घरों में काम करती थी। दोनों दिन रात मेहनत करते थे, फिर भी घर की हालत कभी नहीं सुधर पाई। राधा यह सब देखती थी और हर दिन खुद से एक वादा करती थी, एक दिन मैं अपने माता पिता की जिंदगी बदल दूंगी। राधा पढ़ाई में बहुत तेज थी, स्कूल के टीचर भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, घर की जिम्मेदारियां भी बढ़ती गई। एक दिन उसकी माँ बीमार पड़ गई। अब घर की पूरी जिम्मेदारी राधा पर आ गई। उसे सुबह 5 बजे उठना पड़ता, पानी भरना, खाना बनाना, छोटे भाई बहनों को संभालना और फिर स्कूल जाना। कई बार वह इतनी थक जाती थी कि क्लास में ही उसकी आंख लग जाती। लेकिन उसके टीचर उसे डांटने की बजाय समझाते, राधा जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन जो लोग मुश्किलों से लड़ते हैं वही इतिहास बनाते हैं। वे शब्द राधा के दिल में बस गए। समय बीतता गया। राधा ने 10th और 12th में अच्छे नंबरों से पास कर ली। अब उसका सपना था कॉलेज जाकर पढ़ाई करना। लेकिन एक दिन उसके पिता ने गंभीर आवाज़ में कहा, बेटी, अब हम तुम्हें आगे नहीं पढ़ा सकते, हमें तुम्हारी शादी करनी पड़ेगी। ये सुनकर राधा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने रोते हुए कहा, पापा, मुझे बस एक मौका दे दीजिए, मैं पढ़ना चाहती हूँ। लेकिन गरीबी के आगे उसके पिता मजबूर थे। उस रात राधा पूरी रात रोती रही, लेकिन सुबह उठते ही उसने एक फैसला किया, वो अपनी किस्मत खुद लिखेगी। अगले दिन उसने शहर जाकर छोटे छोटे काम ढूंढने शुरू किए। उसे एक घर में काम मिल गया, बर्तन धोने और सफाई का। दिन में काम और रात में पढ़ाई। राधा ने अपनी जिंदगी को 2 हिस्सों में बांट लिया था। लोग उसका मजाक उड़ाते, देखो पढ़ने चली नौकरानी बनकर। लेकिन राधा ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। कुछ महीनों बाद उसने कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अब उसका दिन और भी कठिन हो गया था। सुबह काम, दिन में कॉलेज, रात में पढ़ाई। कई बार वह भूखी सो जाती, कई बार उसे लगता कि अब उससे नहीं होगा। लेकिन हर बार उसे अपने माता पिता का चेहरा याद आता और वो फिर खड़ी हो जाती। एक दिन कॉलेज में एक प्रतियोगिता हुई, अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाओ। राधा ने हिम्मत जुटाई और स्टेज पर गई। उसने अपनी पूरी कहानी सबके सामने रख दी, अपने संघर्ष, अपने सपने, अपनी लड़ाई। पूरा हॉल शांत हो गया। कई लोगों की आंखों में आंसू थे। उस प्रतियोगिता में राधा ने पहला स्थान प्राप्त किया। उसे स्कॉलरशिप मिली और उसकी आगे की पढ़ाई का खर्च भी उठाया गया। अब राधा के लिए रास्ता थोड़ा आसान हो गया था, लेकिन उसने मेहनत करना नहीं छोड़ा। सालों की मेहनत के बाद राधा ने यूपीएससी की परीक्षा देने का फैसला किया। पहली बार में वह असफल हो गई, दूसरी बार में भी नहीं हुआ। लोग फिर हंसने लगे, इतना बड़ा सपना मत देखो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन राधा ने हार नहीं मानी। तीसरी बार उसने और भी ज़्यादा मेहनत की, दिन रात एक कर दिया और आखिरकार वह यूपीएससी पास कर गई। अब वही राधा जो कभी लोगों के घरों में काम करती थी, आज एक बड़ी अधिकारी बन चुकी थी। जब वह अपने गांव वापस आई तो पूरा गांव उसे देखने के लिए इकट्ठा हो गया। उसके माता पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। उसके पिता ने उसे गले लगाकर कहा, बेटी, तूने आज हमारी गरीबी को हरा दिया। राधा मुस्कुराई और बोली, नहीं पापा, मैंने सिर्फ अपने सपनों को जिंदा रखा। उस दिन राधा ने अपने गांव में एक लाइब्रेरी और फ्री कोचिंग सेंटर खोलने का फैसला किया, ताकि कोई और बच्चा मजबूरी की वजह से अपने सपने को ना छोड़े। सीख, मोरल: जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आए, अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता।